दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग मार्केट शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी की। देखिए ट्रेंडिंग मार्केट होता क्या है। ट्रेंडिंग मार्केट दोस्तों होता है जब मार्केट तेजी से या तो ऊपर भागता है या तेजी से नीचे भागता है। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जब मार्केट के अंदर एक बढ़िया ट्रेंड बुलिश ट्रेंड स्टेबलिस्ट होगा, वहां हम इसको प्ले करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही कम रिस्क है, 2.5% का रिस्क है 7% के टारगेट के लिए, और कुछ दिनों के लिए हम इस स्ट्रेटजी को देखेंगे कि क्या रिजल्ट इसका आता है। तो अगर देखना चाहते हैं क्या स्ट्रेटजी है तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रेटजी की। तो यहाँ पर देखिए मेनली जो थीम है वो आईटी स्टॉक्स को लेकर है। यहाँ पर आईटी स्टॉक्स को कंसीडर किया जाएगा ट्रेड के लिए। साथ में यहाँ जो टाइम फ्रेम आप यहाँ देख रहे हैं तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ दिन की ट्रेडिंग करने वाले हैं और इसके अंदर हमारा 2.5% का स्टॉप लॉस और 7% का टारगेट रहेगा। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पर हमें लेना है इंडिकेटर वेटेड मूविंग एवरेज, जिसको हम WMA भी कहते हैं शॉर्ट में। और दो आपको मूविंग एवरेज लेनी है। फर्स्ट मूविंग एवरेज आपको 9 पीरियड की रखनी है। स्टाइलिंग यहाँ चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको डिस्प्ले हो जाए। ये 9 पीरियड वाली आपको मूविंग एवरेज दिख रही है, जिसके अंदर आप देखिए वाइट कलर की लाइन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। सेकंड मूविंग एवरेज हम लेंगे 50 पीरियड की और इसका कलर हम कर देंगे येलो ताकि अच्छे से आपको डिस्प्ले हो जाए। और ये देखिए, तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। जैसे ही जो हमारी लाइन है वाइट वाली, वो पीली वाली लाइन को यानी 50 मूविंग एवरेज को 9 पीरियड की मूविंग एवरेज वेटेड मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबव करेगी, वैसे हमें एक बाय सिग्नल मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक बाय सिग्नल यहाँ मिला और उसके बाद सडनली देखिए एक स्पाइक आता है। जैसे ही ये होता है एक स्पाइक आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक आता है और उस स्पाइक का हमें बेनिफिट लेना है। और देखिए कॉन्टिन्यूसली कितना अच्छा मूवमेंट हमें मिला। तो हमें सडनली 7% का हमें टारगेट लेना है। टारगेट लेते ही हम एग्जिट करेंगे और 2.5% के बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही रीजनेबल सा स्टॉप लॉस लगता है। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है जो हम प्ले करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कि एक क्रॉसेस अबोव करा, उसके बाद देखिए एक बड़ी लंबी रैली, यहाँ देखिए कितने पॉइंट्स की, लगभग 100 रुपीज़ की यहाँ रैली देखने को मिली। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे की तरफ आ गया, ये देखिए और किस तरीके से ये नीचे आया है। तो ये देखिए कितना लंबा यहाँ पर रुझान नीचे की तरफ हमें देखने को मिला। यहाँ पर बहुत बार आपको रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ देखने को मिले रॉन्ग सिग्नल्स। ये वाला देखिए यहाँ रॉन्ग सिग्नल मिला, क्रॉसेस बिलो करा, फिर सडनली थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर चला गया। तो ये भी सिग्नल्स यहाँ मिलेंगे, जिसके लिए हमने स्टॉप लॉस रखा है 2.5% का स्टॉप लॉस लेंगे और एग्जिट करेंगे। जब भी ट्रेडिंग करने आप जाते हैं कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढने की कोशिश ना करें जिसमें स्टॉप लॉस ना लगे, क्योंकि अगर रिस्क निकल जाएगा तो रिवॉर्ड भी निकल जाता है। तो रिस्क लेना पड़ेगा। आप अपने स्टॉप लॉस को लगा करके रिस्क लीजिए और रिवॉर्ड को बहुत बड़ा करने की कोशिश करें, ताकि छोटे छोटे रिस्क से कोई फर्क ना पड़े। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस आराम से जो है वो बड़े टारगेट्स के अंदर दिखाई भी नहीं देते हैं। तो स्ट्रीक पे चलते हैं और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हम डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर हम आ गए। स्ट्रीक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। और बताना चाहूँगा स्ट्रीक एक सेमी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्ट्रेटजी बना के आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, स्कैनर बना सकते हैं, टेक्निकल्स देख सकते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर है। टेक्निकल से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी, आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रीक के जो ट्रेड्स है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी हमने एक्सटेंशन बताया था। वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उससे आप उसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है स्ट्रीक की तरफ से, तो वो डिस्क्लेमर है, आप उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो चलिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये जो नया वर्जन आया था V4 वर्जन 4, इसके अंदर हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करने वाले। ये देखिए यहाँ ऊपर स्ट्रैटेजी का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद देखिए क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी करके यहाँ पर एक बटन दिया गया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब स्ट्रैटेजी का सबसे पहले हमें नाम डालना है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर आईटी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है आईटी स्टॉक्स को लेकर के।
जो उसके अंदर ट्रेंड स्टेब्लिश्ड हुआ है आईटी के अंदर, जिस तरीके से थीम चल रही है आईटी की, तो उसके ऊपर जब हम बैकटेस्ट करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो इसलिए आईटी को स्पेसिफिक रखा है। तो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर डालना ऐड सिंबल्स, किसके ऊपर आपको ट्रेड करना है, अपना फर्स्ट स्टॉक आप डालिए। तो यहाँ पर मैं स्टॉक्स डाल रहा हूँ टीसीएस आईटी का, सबसे बड़ी कंपनी, इसको तो भूल ही नहीं सकते, इन्फोसिस, उसके बाद दोस्तों इन्फोसिस, इन्फी हमने यहां डाला, इन्फी के बाद विप्रो को हम नहीं बोल सकते, विप्रो, उसके बाद हम डाल रहे एलटीआई, एलटीआई मतलब एलएनटी इन्फोटेक, उसके बाद हम डाल रहे हैं एचसीएल टेक और माइंडट्री। तो ये दोस्तों कुछ फेमस आईटी कंपनी है, बड़ी आईटी कंपनी है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिए। इसमें कोई भी ऐसा कोई स्टॉक नहीं दिखाई देगा आपको जो कि ख़राब क्वालिटी का हो, ब्लू चिप ना हो, जिसके फाइनेंशियल जिनके फंडामेंटल अच्छे ना हो, सारे अच्छी कंपनियां हैं। और यहाँ देखिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, जैसे हमने पहले बोला था। क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिए, जितना भी आप लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैक्स एलोकेशन पे मैं काम करना पसंद करता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि हर ट्रेड पर एक फिक्स्ड पैसा लगे। अगर इन्फोसिस पे कोई ट्रेड मिला तो मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट पे ट्रेड लेना है, विप्रो पे कोई ट्रेड मिला तो एक फिक्स्ड अमाउंट पे ट्रेड लेना है। ये मेरी पसंदीदा है, आप अपने हिसाब से मैक्स एलोकेशन, पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं 20-20 हज़ार करके डिवाइड कर दूंगा, 2 लाख या 40-40 हज़ार करके डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ 20,000 रुपीज़ से, यानी कोई भी अगर ट्रेड मिलता है किसी भी स्टॉक में तो एक ट्रेड में 20,000 मुझे लगाने हैं, और उसके बाद कोई दूसरा ट्रेड मिलेगा तो उसमें भी 20,000 लगाने हैं। पोजीशन साइजिंग में कैपिटल बेस्ड कर रहा हूँ, यानी 20,000 से मैक्सिमम मुझे 20,000 रुपये का ट्रेड लेना है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा क्वांटिटी कि 20,000 में कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी आ सकती है, और वो ट्रेड ले लेगा और आपको सिग्नल्स वगैरह जो भी जनरेट करने इस हिसाब से करेगा। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट में देखिए अब ये आ गया एंट्री पर, आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, ये एंट्री आ गया है। अब आपको एंट्री डालनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि बाय करना है, सेल करना है। तो हमारी तो बुलिश स्ट्रेटेजी थी, तो हम तो बाय करके चलेंगे। कंडीशन बहुत सिंपल है, कंडीशन हमारी है वेटेड मूविंग एवरेज, देखिए वेटेड मूविंग एवरेज WMA, और ये हमें 9 पीरियड की लेना है और इसको डन कर देना है। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, ये जैसे ही क्रॉसेस अबोव करेगी, राइट, तो यहाँ क्रॉसेस अबोव पे हमने क्लिक करा, फिर ऐड करा। किसको क्रॉसेस अबोव करना है, 50 वाली वॉल्यूम वेटेड एवरेज को। तो WMA वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 50 पीरियड हमने यहाँ डाल दिया, क्लोजिंग पे चल रहा है, डन, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, 3 स्टेप के अंदर पूरी एंट्री कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए कि क्या लेना है आपको, कंडीशन बेस लेना है या परसेंटेज वाइज लेना है। तो हम परसेंटेज वाइज ले रहे हैं। 2.5% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट प्रॉफिट रहेगा 7% का, ऑलमोस्ट 3 गुना। आप यहाँ देखिए 3 गुना हमने यहाँ पर टारगेट रखा है, जो कि बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है। उसके बाद नेक्स्ट हम रख रहे हैं, नेक्स्ट हम चले गए। अब यहाँ पर कुछ एडवांस सेटिंग आ जाती है कि चार्ट टाइप क्या है आपका, कैंडल स्टिक है या हाइकेन ऐशी है। तो हमने यहाँ कैंडल स्टिक रखा है, कैंडल इंटरवल 30 मिनट्स का है। होल्डिंग टाइप क्या है, MIS होता है इंट्राडे के लिए, तो हम तो CNC नॉर्मल पे काम कर रहे हैं, यानी कुछ दिनों की हम ट्रेडिंग करेंगे तो CNC नॉर्मल पे लेंगे, MIS को हटा देंगे। यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जिट जो पूरी स्ट्रैटेजी है आप एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए। बैक टेस्टिंग कब से लेकर कब तक की करनी है, पिछले 3 महीने की बैक टेस्टिंग आपको यहाँ दिखाई देगी। इसको सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। स्ट्रैटेजी का कोई डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, फिलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या है। तो ये देखिए दोस्तों रिजल्ट हमारे सामने है, जिसके अंदर आप देखेंगे माइंडट्री में 7% का प्रॉफिट है, एचसीएल टेक में छोटा सा यहाँ पर आपको 3% का लॉस है, LTI 18%, विप्रो 6%, इन्फोसिस 11% और TCS में 1% का छोटा सा लॉस आपको दिखाई दे रहा है। ऑल ओवर अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो 6%, ये अगर आप इन सब पे
ट्रेड ले लेते, ये सारे ट्रेड अगर आप ले लेते तो भी आपको 6% के अप्रॉक्स का यहाँ पर प्रॉफिट मिलता, जिसके अंदर मार्केट आप देखिए पिछले कुछ दिनों में हम बुलिश स्ट्रेटजी प्ले कर रहे हैं और मार्केट पिछले 2-3 महीने में नीचे आई है, 10% के अप्रॉक्स मार्केट नीचे गिर गया है। तो उस केसेस के अंदर भी यहाँ देखिए आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्ट्रैटेजी की एक खास बात क्या होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं चाहिए, बिल्कुल भर भर के ट्रेड नहीं आने चाहिए। तो भर भर के ट्रेड नहीं आए, यहाँ पर देखिए 6 स्टॉक्स पे हमने बैक टेस्टिंग करी जिसमें टोटल 35 ट्रेड्स मिले, हमें सिग्नल्स मिले हैं, जिसमें 12 विन थे और 12 विन होने के बाद भी हम प्रॉफिट में है और 20 जो है वो लॉसेस में थे और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी देखिए बहुत कम है, -1 पॉइंट का यहाँ पर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये दोस्तों ऑल ओवर हमारे पास ये डाटा आ गया है। अब इसके अंदर कोई भी कस्टमाइजेशन आप करना चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर इसको लाइव करना है तो कैसे करेंगे, तो डिप्लॉय ऑल पे मैं क्लिक करूँगा। सारे स्टॉक पे ट्रेड लेना है सब पे ले सकते हैं, किसी को हटाना है तो हटा सकते हैं। मैं फिलहाल सारे उस पे ट्रेड ले रहा हूँ। मैक्सिमम एलोकेशन देखिए 20,000 जो हमने डाला था वो आ गया है और इसको आई एक्सेप्ट ट्रेडिंग टर्म करके लाइव ट्रेड पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये स्ट्रैटेजी लाइव हो गई है। अब मैं सी डिप्लॉयड सेटिंग में अगर जाऊंगा तो देखिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लाइव हो गई है। अब जब भी कोई भी एंट्री कंडीशन बनेगी, जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्ट्रीक का, मोबाइल में आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही एंट्री कंडीशन होगी आपको उसको फॉलो करना है, ट्रेड में एंटर होना है और जैसे ही एग्जिट की कंडीशन आएगी, चाहे टारगेट हिट हो गया हो चाहे स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, आपको अगेन एक नोटिफिकेशन आएगी, आपको क्लिक करना है और ट्रेड से एग्जिट होना है, चाहे प्रॉफिट लेके चाहे लॉस लेके, वटएवर जो भी होगा। तो ये दोस्तों आपका काम अंत में रह जाता है स्ट्रैटेजी लाइव करने के बाद। लेकिन जो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी अभी कुछ टाइम पहले, जिसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते थे, तो उसके अंदर एक विंडो सिस्टम आपको चाहिए, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, उसमें एक एक्सटेंशन आपने क्रोम का डाल दिया तो वो ऑटोमेटिक ट्रेड लाइव करेगा। लेकिन वो स्ट्रीक का ऑफिशियल नहीं है, वो ट्रेड ले या ना ले उसमें स्ट्रीक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आप अपने रिस्क पे ट्रेड लेते हैं। तो वो अगर काम करना है ऑटोमेटिक तो कर सकते हैं, मैनुअल जो है वो ऑफिशियल है, आप मैनुअल जो वर्क कर रहा है वो आप उसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऑल ओवर वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, स्ट्रेटेजी आपने बहुत अच्छे से समझ रही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरी आप लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाए गए हैं, हम जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और स्ट्रेटेजी को सबसे पहले बैक टेस्ट करें, साथ में पेपर ट्रेड करें, छोटे अमाउंट से लाइव करके देखें, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन ले, एकदम बड़े डिसीजन पे बिल्कुल ना जाए। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।